आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इस्तीफों की झड़ी, 50 से अधिक डॉक्टरों ने किया पद छोड़ने का फैसला। कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 50 से अधिक डॉक्टरों ने 8 अक्टूबर 2024 को सामूहिक रूप से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। यह कदम उन जूनियर डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है जो अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह घटना तब हुई जब एक जूनियर डॉक्टर अभया 9 अगस्त को अस्पताल में मारी गई थी। डॉक्टरों ने अपने सामूहिक इस्तीफे का कारण स्पष्ट करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि उन्होंने हमेशा मरीजों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की कोशिश की है, लेकिन वर्तमान स्थिति ने उनकी कार्यक्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों की सेहत बिगड़ती जा रही है और सरकार इस पर प्रभावी कदम उठाने में असफल साबित हो रही है। डॉक्टरों ने सरकार से तत्काल हड़ताली डॉक्टरों के साथ बातचीत की अपील की है। यह सामूहिक इस्तीफा तब आया है जब अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है तो वे व्यक्तिगत रूप से भी इस्तीफा देने को तैयार हैं। अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों की स्थिति तनावपूर्ण हो गई है, खासकर जब सरकार और डॉक्टरों के बीच समझौते की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अभया की हत्या और बलात्कार के मामले में अब तक न्याय नहीं मिलने से डॉक्टरों में गुस्सा और निराशा बढ़ रही है। सरकार की ओर से इस मामले में अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे ने राज्य के चिकित्सा सेवाओं पर गंभीर प्रश्न उठा दिए हैं। अब यह देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे को कैसे सुलझाती है और हड़ताली डॉक्टरों की मांगों को कितनी जल्दी पूरा करती है। इस घटनाक्रम ने पूरे राज्य के स्वास्थ्य तंत्र को हिलाकर रख दिया है और मरीजों के इलाज की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। না না, এটা একদমই সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি হচ্ছে না। এই জন্যই বলে রাখি যে কোনো সরকারি না যে কোনো সরকারি বেসরকারি জায়গাতে একজন যদি বলে আমি রেজিগনেশন দিলাম বলেই তো সেটা আর অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যায় না। দ্যাট ইজ সাবজেক্টেড টু অ্যাকসেপ্টেন্স। তো সুতরাং আমরা রেজিগনেশন দিলাম তার মানে এই না যে আমরা হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাচ্ছি, এবং এটা আমাদের একটা প্রতিবাদ জানানোর ভাষা এবং এটার একটা নোটিশ পিরিয়ড থাকে এবং মানবিকতার স্বার্থেও এরকম রেজিগনেশন দিয়ে এত পেশেন্ট আসছে আমরা ছেড়ে যাবো কোথায়, যাবোই বা কেন? আমরা মানুষকে সার্ভিস দিচ্ছিলাম, দিয়ে যাব এবং প্যারালালি প্রশাসনকে এই বার্তা দিচ্ছি যে আপনারা দয়া করে আসুন এবং কথাবার্তা বলুন। এই মুহূর্তে যদি বলেন নাম্বারসের কথা, আমরা যারা কনভেনশনে এসেছিলাম অলরেডি পুজো শুরু হয়েছে, বিভিন্ন জন ছুটিতে আছে, এখন নাম্বারসটা হয়তো খুব বেশি নয়, 40-এর উপরে হয়ে গেছে, অলরেডি ইটস রিচিং হয়েছে এবং এর সংখ্যা বাড়বে, কেননা একটা হসপিটালে প্রচুর ফ্যাকাল্টিজ আছে, ওয়ার্কিং আওয়ার্স এর মধ্যে মিটিং হয়েছে, এর সংখ্যা বাড়বে। আপনারা এই লেটারে লিখেছেন যে প্রয়োজনে আপনারা ইন্ডিভিজুয়ালিও রেজিগনেশন দেবেন, মানে হ্যাঁ আমরা যদি প্রয়োজন মনে হয়, যদি দেখি অচল অবস্থা কাটছে না, সুতরাং তখন আমাদের সেই ইন্ডিভিজুয়াল রেজিগনেশনও কিন্তু এগেইন সাবজেক্টেড টু কনসিডারেশন, এবং আমি যদি আজকে ইন্ডিভিজুয়ালি রেজিগনেশন দিই কাল থেকে আমি আসছি না তা বলতে পারি না। অ্যাটলিস্ট 3 থেকে 6 মাসের আমাদের একটা ইন্টিমেশন দিতে হয়, তারপরে আমাদের রেজিগনেশন, দ্যাট ইজ সাবজেক্টেড টু কনসিডারেশন ফর অ্যাকসেপ্টেন্স।